बनाया जाता है। इसीलिए मेरे भाई ईद का दिन रोजेदारों के लिए बड़ी खुशी का दिन है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लिस्साइमी फरहतान, रोजेदारों को दो खुशियाँ होती है, रोजेदारों को दो खुशियाँ होती है। फरहतुन इंदा फित्रिही, एक वो दिन जदीदुल फित्र के दिन आता है, व फरहतुन इंदा लिक़ा रब्बिही, और दूसरा दिन जब रोजेदारों को अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में हाजिर किया जाएगा, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में रोजेदारों को बुलाया जाएगा मेरे भाई, और रोजेदारों को इनाम दिया जाएगा, रोजेदारों को इनाम दिया जाएगा, रोजेदारों को अजर दिया जाएगा। मोहतरम हज़रात, इस मौके पर मैं आपको ये बात भी बताना चाहता हूँ कि इस वक्त बहुत सारी ऐसी खबरें और ऐसे वाक़यात हमारे सामने आते हैं जिससे हमारे हौसले टूट जाते हैं, जिससे हमारे दिलों में उदासी और मायूसी छा जाती है। मगर आप हज़रात एक बात याद रखना, ये इस्लाम कम हिम्मतों और बुज़दिलों का दीन नहीं है। इस्लाम ये हिम्मत और हौसले का दिन है। इस्लाम ये निकटे होकर के पैर खिंचाने का दिन नहीं मेरे भाई। इस्लाम ये हाथ पैर तोड़ देने का दिन नहीं। इस्लाम दोगली और हिम्मती दिखाने का नाम नहीं है। इस्लाम हिम्मत और हौसले का नाम है। इस्लाम हिम्मत और हौसले का नाम है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है वला तयसू मिन रूहिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। आगे फरमाता है इन्नहु ला ययसु मिन रूहिल्लाहि इल्लल कौमुल काफिरून, अल्लाह की रहमत से तो काफिर लोग मायूस होते हैं, अल्लाह की रहमत से तो काफिर लोग मायूस होते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी से कहता है फस्बिर कमा सबरू उलुल अज़्म मिनर रुसुल, ए नबी आप सब्र कीजिए जैसे आपके पहले रसूलों ने सब्र किया, जैसे आपके पहले नबियों ने सब्र किया, आप सब्र कीजिए। तो इस्लाम मेरे भाई ये हौसले वाला दिन है, इस्लाम ये हिम्मत वाला दिन है। और मेरे भाइयों, इस्लाम ये आप लोगों से गुजारिश है कि नेकी की तरफ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है फस्तबिकुल खैरात, मेरे बंदों नेकी के कामों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लो। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है वसारिउ इला मगफिरतिन मिर रब्बिकुम, मेरे बंदों अपने रब की मग़फ़िरत के लिए आगे बढ़ो, अपने रब की मग़फ़िरत के लिए आगे बढ़ो। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है वफी ज़ालिका फल्यतनाफ़सिल मुतनाफ़िसून, मेरे बंदों तुम्हें एक दूसरे से आगे निकलना चाहिए। जन्नत के मामले में एक दूसरे से आगे निकलना चाहिए। एक मर्तबा हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने साथियों के साथ बैठे थे, बहुत सारे सहाबा उनके साथ थे। हज़रत उमर ने कहा ए मेरे साथियों, कोई तमन्ना करो, कोई आरज़ू करो, कोई ख्वाहिश करो। किसी ने कहा कि मेरी ये तमन्ना है कि आज ये पूरा कमरा सोने से भर जाए और हम ये सोना अल्लाह की राह में तक़सीम कर दें। किसी ने कहा कि ये पूरा कमरा हीरे जवाहिरात से भर जाए और हम ये पूरे के पूरे हीरे जवाहिरात अल्लाह की राह में तक़सीम कर दें। जब सारे के सारे लोगों ने मेरे भाई अपनी अपनी तमन्ना का इज़हार कर लिया, अमीरुल मुमिनीन हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि मुझसे कोई सवाल करे, मुझसे कोई पूछे कि मेरी क्या तमन्ना है, तो कहा कि मेरी ये तमन्ना है कि आज ये कमरा अबू उबैदा इब्न जर्राह, हुज़ैफा और अबू मुआज़ इब्न जबल, ये कमरा आज इन नेक लोगों से भर जाए, आज ये कमरा इन नेक लोगों से भर जाए। और मेरे पास एक अबू उबैदा नहीं 10 अबू उबैदा आ जाए, मेरे पास एक हुज़ैफा नहीं 10 हुज़ैफा आ जाए, मेरे पास एक मुआज़ इब्न जबल नहीं 10 मुआज़ इब्न जबल आ जाए, और मैं उनको अल्लाह के दाद और अल्लाह के दीन के कामों में इस्तेमाल करूं। मेरे भाइयों, हम सब के अंदर भी कोई ना कोई ऐसा हुनर होता है, कोई ना कोई ऐसा टैलेंट होता है, कोई ऐसा इंसान नहीं है जो बेकार हो। किसी के पास माल है, किसी के पास दिमाग है, कोई तिजारत के मैदान में आगे हैं। हमें चाहिए कि हम अपने टैलेंट, अपनी एनर्जी अल्लाह की राह में तकसीम करें, अल्लाह की राह में दें। हमें इसलिए पैदा क्या किया है मेरे भाइयों। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है सूरह ज़ारियात आयत नंबर 56 के अंदर वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मेरे बंदों मैंने तुमको सिर्फ और सिर्फ इसलिए पैदा किया है कि तुम मेरी इबादत करो। बड़े खुशनसीब हैं वो लोग,
बड़े खुश नसीब है वो लोग जो अपनी जिंदगी के मकसद को पहचानते हैं, और बड़े बदनसीब है वो लोग जिनकी जिंदगी में कोई मकसद नहीं, जो ये समझते हैं कि खाना है, कमाना है, इंजॉय करना है, यही जिंदगी का मकसद है। अफ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबथन व अन्नकुम इलैना